तरीके से आप लिंक को स्टाइल करोगे। तो सबसे पहले एक लिंक बनाते हैं। यहाँ पे एंकर टैग मैंने लिया https www.facebook.com डाल देता हूँ मैं। ये रहा, अब मैंने सेव कर दिया इसको। अब आउटपुट ज़रा देखते हैं। अब देखो ये आउटपुट क्यों नहीं आया। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, एंकर टैग तो डाल दिया था। फेसबुक लिख देता हूँ, फेसबुक, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये फेसबुक। अब एंकर टैग बाय डिफॉल्ट का होता है ब्लू कलर का होता है और उसके नीचे अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको स्टाइल करेंगे और क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एंकर टैग को डायरेक्ट स्टाइल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन है उसको हटाते हैं। तो एंकर टैग पे गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब मैंने सेव करता हूँ इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो हट गया। अब जो एक लिंक होता है वो HTML में 4 स्टेट में होता है। पहला एक नॉर्मल स्टेट जो कि है लिंक। दूसरा होता है हमारा विजिटेड स्टेट, मतलब कि जब वो विजिट कर लिया गया है, एक बार आपने उस पर क्लिक करके विजिट कर लिया है। एक और होता है होवर, जब आप माउस ले जाते हो उसके ऊपर, ठीक है। और एक और स्टेट होता है एक्टिव, जब आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करके मतलब रखते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 स्टेज होता है जब एक लिंक जिसमें होता है। तो अभी अगर जो है वो हमारा लिंक स्टेट में है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये अभी लिंक वाले स्टेट में है। तो अब मैं ये चारों स्टेट में आपको पहले तो स्टाइल करके दिखाता हूँ, उसके बाद इफेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टाइल करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई आईडी वहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे आईडी दो, नहीं तो यहाँ पे सेलेक्टर दे दो। तो अभी फिलहाल मैं एंकर टैग ही कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ए टैग लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर आईडी रहता तो हैश करके उसका नाम देते, क्लास होता तो डॉट करके उसका नाम देते, और यहाँ पे आप करली ब्रेसेस ऑन कर दो। तो स्टेट इस तरीके से डिफाइन होता है CSS में। अब मैंने ये चारों स्टेट कर दिया है। अब देखो एक चीज याद रखना कि जब भी आप होवर यूज करोगे, तो अगर वो अकेला यूज कर रहे हो तब तो आप कर लो, लेकिन अगर आप लिंक और विजिटेड भी यूज करने वाले हो तो लिंक और विजिटेड होवर के ऊपर होना चाहिए, और एक्टिव स्टेट सबसे नीचे यूज कर रहे हो, एक्टिव स्टेट सबसे नीचे होना चाहिए। अगर सिर्फ एक्टिव स्टेट यूज किया आपने, सिर्फ ये वाला स्टेट यूज किया है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी किया है तो उसको सबसे एक्टिव वाले को नीचे रखो। उसी तरीके से होवर अगर अकेला है या एक्टिव के साथ है तब तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिंक या विजिटेड है तो लिंक या विजिटेड ऊपर रहना चाहिए होवर से। ये हमारा रिकमेंडेशन W3 का, ये मेरा नहीं है रिकमेंडेशन, ये W3C का है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कलर से आपको दिखाता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, फॉन्ट वंट कुछ भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कलर कर देता हूँ, नॉर्मल कलर होगा येलो, येलो ग्रीन, ठीक है। जब विजिट कर लेंगे हम लोग उसका तो वो हो जाएगा ब्लैक, और जब उसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो वो हो जाएगा ऑरेंज, और जब वो उस पर कोई क्लिक करके रखेगा तो उसका कलर हम लोग दे देते हैं रेड। रेड है या नहीं है, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चारों स्टेट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ इसको रिफ्रेश करके। मैंने इसको रिफ्रेश तो कर येलो ग्रीन क्यों नहीं आया, आई थिंक होवर करने पे ऑरेंज आ रहा है। ओके, ये ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आने का रीज़न है क्योंकि फेसबुक मैंने ऑलरेडी लिंक विजिट किया हुआ है। तो अगर मैं कोई नया वेबसाइट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, तो पक्का ये हो जाएगा। फेसबुक 2 कर देता हूँ या 22 कर देता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो ये ग्रीन हो गया। फिर वो उस समय ब्लैक इसलिए था क्योंकि वो उस स्टेट में था कि आपका ब्राउज़र में एक बार फेसबुक खोला जा चुका है, आप इस लिंक पे जा चुके हो पहले ही। तो अब देखो, अब ये पहले किस स्टेट में है, सबसे पहले वाला स्टेट में, लिंक स्टेट, तो इसीलिए येलो ग्रीन अभी कलर आ रहा है।
ठीक है। अब देखो विजिटेड वाला आपने देख ही लिया कि facebook.com मैंने विजिट किया हुआ था तो ब्लैक हो गया था ऑटोमेटिकली, करूंगा तो देखना ब्लैक हो जाएगा। तो अभी हम लोग होवर देखते हैं। अब जब मैं इस पर होवर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज, देखो ऑरेंज है। उसी तरीके से अब जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है तो देखो रेड हो गया है। अब जैसे ही छोड़ूंगा ये खुलेगा। अब फिर से अगर मैं बैक गया तो क्या होगा, ये ब्लैक हो जाना चाहिए था, बट ये एक्चुअल में फाउंड नहीं हुआ, इस वजह से ब्लैक नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर फेसबुक 222 को हटा दूँ और सेव कर दूँ तो अब आप देखोगे ये फिर से ब्लैक हो जाएगा। देखो ब्लैक हो गया क्योंकि ये वेजिटेड था। ठीक है, तो यही 4 स्टेट होता है जिसमें एक एंकर टैग रहता है और आप स्टाइल कर सकते हो।